ओम शांति। बाप दादा मुरलियों में रूहानी इंजेक्शन लगाने की बात करते हैं। जैसे शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, वैसे ही आत्मिक बल के लिए भी बाप दादा इंजेक्शन लगाने की बात करते हैं। तो बाप दादा की 7 मार्च 1982 की मुरली संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। इस मुरली में बाप दादा ने हमें समझाया है कि हमें कौन सा इंजेक्शन लगाना है। तो सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं व ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमज़ोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए। व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है? बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो यह हुआ इंजेक्शन लगाना। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं। वह विशेष याद के प्रोग्राम्स द्वारा व विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमज़ोर बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं कि 10 शब्द के बजाय 2 शब्द बोलो। जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हों जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दें। ऐसे संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो, खाली बीज न हो जिससे फल न निकले। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ न हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी, और व्यर्थ की संख्या ज़्यादा होगी, प्राप्ति कुछ भी नहीं। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं और आपस में टकराकर आग लगा देते हैं और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प भी 1-2 से टकराकर कोई न कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ।